व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो पहली बार मैं इतना अलग ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ड्रामा कैसा लगा। तो कहानी की शुरुआत होती है वांजी के बचपन से, जहाँ पर रोते हुए बोलती है, मॉम डैड प्लीज मुझे बचा लो। वो यहाँ पर आग में फंसी होती है। वो डैड बोलते हैं, वाइफी जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम सब यहाँ पर मर जाएंगे। तो फैंग चिल्लाता है, बेबी। मॉम बोलती, मुझे मेरे बच्चे को बचाना है, मुझे जाने दो। वांजी पे चिल्लाते कहती, मॉम प्लीज मुझे बचा लो। तभी डैड बोलते हैं, वाइफी हमें यहाँ से जाना होगा, एटलीस्ट हम हमारे एक बच्चे को तो बचा ले। से तीनों चले जाते और घर वहाँ पर जल जाता है कि तभी वहाँ पर उन्हें यान मिलता है और बोलता है, अंकल आंटी मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया। फिर आगे से नेक्स्ट डे का, जहाँ पर मिस बाई को बेहोशी की हालत में वांजी मिलती है। वो बोलती, बेटी अपनी आंखें खोलो। रायपुर से पकड़ती है और बोलती, लगता है बेटी अनाथ है, कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगले सीन 20 साल बाद का, जब मॉम बोलती, मेरी बेबी कहाँ होगी, और उसे याद कर रोती है। वहाँ पर हमारा हीरो यान आता है, बोलता, आंटी फिर से बेबी के बारे में फेक न्यूज है, वो नहीं मिली। सुनकर मॉम रोती और बोलती, मेरी बच्ची, सारी गलती मेरी थी। यान बोलता है, आंटी डोंट वरी, मैं बेबी को खोज लूंगा। तो यहाँ पर वांजी का घर का नाम बेबी है। और फिर हम सीन देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पर वांजी जॉब करती है। और यहाँ पर विलेन सुजीन वांजी को देखकर काफी जेलस होती है। और सुजीन यहाँ पर एक नंबर के कामचोर है। तभी वहाँ पर वांजी के भाई फैंग आता है, सबसे देखकर हेलो बोलते हैं। तभी मैनेजर बोलता है, मिस्टर फैंग ये हमारी न्यू कंपनी है। और फैंग को देखकर वांजी काफी शॉक होती है और बोलती है, मेरा भाई, मैं 20 साल से सारी बातों को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फाइनली सब कुछ मेरे सामने आ गया। फैंग के बारे में सोचती है। सब कुछ देखकर सुजिन बोलती है, तो वांजी तुम अमीर बनने के सपने देख रही हो, मिस्टर फैंग तुमसे नहीं पटने वाला, तो मुझे जैसी ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। फिर आगे से कैबिन का, जहाँ पर वांजी बोलती है, आपने मुझे बुलाया। फैंग बोलते हैं, मैनेजर ने बोला है कि तुम मेरे टेम्पररी असिस्टेंट हो, तो जाओ कॉफी लेकर आओ। आगे सीन, जब वांजी कॉफी लेकर आती, कॉफी फैंग पर गिर जाती है। देखते ही फैंग उसे मुझसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, बेशरम लड़की, तुम मुझे सेडिस करने की कोशिश कर रही हो। और तभी यहाँ पर अपनी बहन बेबी याद आ जाती है और बोलता है, बाहर निकलो यहाँ से। तुम जैसी लड़की को मैं जानता हूँ, बस भोला दिखने का नाटक करती है, अभी कभी माफी मांगो मुझसे। वांजी बोलती, मेरी कोई गलती नहीं है। फैंग बोलता है, तुम मुझ पर डोरे डाल रही हो, मुझे पता है। वांजी गुस्से में बोलती, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैंग बोलता, अच्छा तो फिर तुम सबसे अलग हो, तुमको तो क्या समझती हो। वांजी बोलती, हाँ मैं आपकी। उसे रोक देता है और बोलता, तुम मुझे जबान लड़ा रही हो, तुम जाकर टॉयलेट रूम की सफाई करोगी। फिर आगे जहाँ पर सफाई कर रही होती है, तब उसकी फ्रेंड बोलती है, मैंने सुना कि मिस्टर फैंग अपनी खोई बहन को खोज रहे हैं। फिर वांजी बोलती, क्या। तभी सारी बातें सुजीन सुनती है और मन में बोलती, मिस्टर फैंग को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी बहन के बारे में बातें करे, अपनी में से जॉब से निकलवा देती हूँ। वहाँ से चली जाती है। जी बोलती, क्या इसका मतलब वो मुझे खोज रहे हैं। फ्रेंड कहती है, मतलब। वांजी बोलती है, मतलब वो हम लोगों के बीच में अपनी बहन को क्यों खोज रहे हैं, ये सब बस एक दिखावा है, उससे कोई केयर नहीं अपनी बहन की, तो न उसकी फैमिली को केयर है अपनी बेटी की। और ये सारी बातें सुनकर फैंग काफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे पीठ पीछे मेरी बहन के बारे में बातें करने की। तो वांजी मन में बोलती है, अगर सच में शू फैमिली को मेरी फिक्र होती तो मुझे आग में छोड़कर ना जाते और मुझे खोजने की कोशिश जरूर करते, लेकिन कभी न किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। और गुस्से में बोलती, हाँ मैंने क्या गलत बोला, मैंने जो कहा सच कहा। सुनते फैंग से थप्पड़ मारता है और बोलता है, मेरी बहन के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत। वांजी बोलती, तुम्हारी बहन तो बस एक वर्ल्ड लड़की है ना, पेरेंट्स उसे नहीं चाहते, ना उसका भाई उसे चाहता है। सुनते फैंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। पर उसे काफी टॉर्चर करता है और बोलता है, आज से मैं तुम्हें फायर करता हूँ और पूरे कंट्री में तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो वांजी मन में बोलती है, मैं नसीब में तो फैमिली के प्यार नहीं है, वो मुझे शू फैमिली से कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर वो इतने टॉर्चर के बाद अपने पेंडेंट को निकालकर फेंक देती है, जो कि उसे उसकी मॉम ने दिया था। वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी वहाँ पर सुजीन आती है और कहती, इतना एक्सपेंसिव पेंडेंट इसके पास है, मैं इसे रख लेती हूँ, मेरे काम आएगा। फिर आगे सीन जब जाती है फैंग के ऑफिस में, उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो फैंग उसके पेंडेंट को देख लेता है, बोलते, पेंडेंट तुम्हें कहाँ मिला। सुजीन बोलती, ये मेरा है। फैंग कहते, बेबी फाइनली तुम मुझे मिल गई, मेरी बहन मुझे मिल गई। ये सुनकर तो सुजीन काफी हैप्पी हो जाती है। फिर आगे सीन जब वांजी को कोई भी कंपनी जॉब देने से मना कर देती है। फिर अपने घर आते, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को तो उन्होंने उसे गोद लिया था, लंग कैंसर हो चुका है, तो वो मरने से पहले अपना घर वांजी के नाम कर रही है। फिर वांजी काफी शॉक हो जाती है, बोलती, मॉम आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो। हुए कहती है, आपकी बिना मैं जिक्र क्या करूंगी, सब मेरे किस काम का। बोलती, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ, मैं अपने इलाज में पैसे बर्बाद करना नहीं चाहती। सुनती वांजी रोते हुए बोलती है, मॉम मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं आपका इलाज करवाऊंगी, आपको ठीक कर दूंगी। फिर आगे सीन फैंग के घर का, जहाँ पर जाती है। फैंग से बोलती है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, सारी की सारी मेरी गलती थी। फैंग गुस्से में बोलता है, निकलो यहाँ से।
और तभी पर वांजी को हाथ में चोट लग जाती है। फैंग गुस्से में बोलते तुम चाहती क्या हो, तुम यहाँ मरना चाहती हो। वांजी बोलती प्लीज मुझे जॉब चाहिए, मुझे मेरी जॉब वापस कर दो। फैंग बोलते अच्छा फिर तुम अपने घुटनों पर बैठो। तभी यहाँ पर मॉम आ जाती है और बोलती क्या इसका नाम भी वांजी है। फैंग बोलते मॉम इसका बस नाम से मैं मेरी बहन बेबी की तरह, ये बहुत ही गिरी हुई लड़की है। तुम बोलती हो सब जाने दो, आज काफी हैप्पी डे है तो फिर यह तमाशा मत करो, चलो यहाँ से। फैंग बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरे आने तक तुम यहाँ पर घुटनों के बल बैठी रही, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम मेरा वेट करो। फिर आगे सीन जहाँ पर रात हो जाती है और काफी तेज बारिश हो रही होती है और यहाँ पर वांजी अपनी मॉम बाई के ट्रीटमेंट के लिए बैठी होती है। वांजी शू फैमिली की बेटी निकली, पेंडेंट तो उसका है ना। कि शू फैमिली के अमीर लोग कितने बेवकूफ है ना, एक पेंडेंट को मेरे पास देकर इन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया। यहाँ पर काफी खुश होती है और तभी उसे मॉम लेने आती है। सुजीन बोलती मॉम डैड हम चली। फिर आगे से मॉल का जहाँ पर सुजीन के लिए ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर सुजीन तो काफी हैप्पी होती है, लेकिन यहाँ पर वांजी की तबीयत काफी खराब हो रही होती है तो अपनी मॉम का बार बार नाम लेती है। सुजीन बोलती मॉम वो लड़की कौन है। मॉम बोलती लड़की कोई गवार है, तुम छोटी सी बात को चलो यहाँ से। तभी यहाँ पर फैंग आता है, बोलते तो फिर तुम अब तक यहाँ पर बैठी हो। वांजी बोलते आपने मुझे माफ किया। फैंग बोलता है अभी नहीं, मेरा मन नहीं है। वांजी रोते बोलती मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है, भीख मांगने के लिए भी तैयार हो तुमसे। फैंग कहता अच्छा तो फिर तुम्हें पैसों की जरूरत है, ठीक है एक हफ्ते तुम मेरी नौकरानी बनकर रहो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर वो हंसता है। इस पर वांजी बोलती इसका मतलब आप मुझे टॉर्चर करना चाहते हो 1 हफ्ते। फैंग बोलता है बिल्कुल सही जवाब, तुम तो काफी स्मार्ट निकले, तो ये बातें तुम यहाँ से जा सकती हूँ। वांजी बोलती वेट मैं तैयार हूँ। और तभी हम सीन देखते सुजीन का जहाँ पर काफी मजे कर रही होती है वांजी बनकर। फिर आगे सीन जब फैंग बोलता है बेबी सारे कपड़े तुम्हारे लिए, और वो सब कुछ देखकर वांजी बोलती इसका मतलब सुजीन ने मेरी पहचान चुराई है, वो पेंडेंट तो मेरा है। लेकिन जान दो कोई बात नहीं, ना मुझे इनका झूठा प्यार चाहिए, ना इनके पैसे चाहिए, ना इनका नाम चाहिए। इंसानों की तो कदर नहीं है, तो बस मॉम बाई ही प्यार करती है, तो बस शो ऑफ है। और तभी सुजीन वांजी को देखकर काफी शॉक हो जाती और मन में बोलती है कि इसने सच्चाई बता दी तो ये इनकी बेटी है, मैं क्या करूंगी। यहाँ पर डरने लगती है। वो देखकर फैंग बोलता है वांजी से निकलो यहाँ से, डोंट वरी बेबी ये तो बस हमारी नौकरानी है। बोलता है आप इसे जॉब से क्यों नहीं निकाल देते। बोलते इसे तो बस मैंने यहाँ पर सबक सिखाने के लिए, टॉर्चर करने के लिए रखा है, डोंट वरी मैं इसे जल्दी निकाल दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। और तभी सुजीन मन में बोलती है कितना बेवकूफ है ना ये, इसने मुझे अपनी बहन बना लिया और खुद की बहन को टॉर्चर कर रहा है। और मुझे क्या इससे, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, मुझे बस शू फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ नहीं। फिर आगे जब वांजी को थप्पड़ मारती है और बोलती मॉम इसने मेरे ब्रेसलेट को चुराया है। और वांजी बोलती मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरी तलाशी ले लो, तुम झूठ बोल रही हो। इससे उनका मॉम काफी गुस्सा हो जाती है, वांजी की काफी इंसल्ट करती है और बोलती भिखारन कहेंगी तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को झूठी बोलने की, सच बताओ तुमने मेरी बेटी का ब्रेसलेट कहाँ चुराया है। वांजी बोलती मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं चुराया, अपना ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे। उसे सब टॉर्चर करते हैं। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और बोलता है स्टॉप, और बोलता है मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस के लिए बाहर क्या गया था, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। और वांजी को देख बोलता है तो क्या हम पहले कभी मिले हैं। और यहाँ पर बचपन की बातों को याद करता है, जहाँ पर यान बोलता है फ्यूचर में तुम मेरी वाइफ बनोगी और मैं तुम्हारा हस्बैंड। वांजी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। तभी फैंग आता है, गुस्से में बोलता है कमीनी लड़की मुझे सेड्यूस नहीं कर पाई तो मेरे ब्रदर यान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तब यान गुस्से में कहता है बस बहुत हुआ, क्या बात है। फैंग बोलता है इसने मेरी बहन बेबी के ब्रेसलेट को चुराया है। फैंग बोलता है मैं तो बताना भूल गई, मेरी बहन बेबी हमें ये मिल गई। इस पर यान बोलता है क्या तुम श्योर हो कि ये बेबी है। फैंग कहते हाँ ये पेंडेंट को देखो। सुजन कहते हाँ ये पेंडेंट मेरा है। यान बोलते हैं लेकिन ये तो गॉड मदर की तरह दिखाई नहीं देती। रैपर वांजी को देखता है, वो देखो सुजन काफी डर जाती और बोलती मैं अभी आती हूँ। जाते समय अपना ब्रेसलेट गिरा देती है और देखो यान बोलता है ब्रेसलेट तो चोरी हो गया था ना, तो फिर ये क्या है। सुजन बोलती सॉरी मैं भूल गई थी, मेरी फ्रेंड का अर्जेंट कॉल है और वहाँ से चली जाती है। तब यान वांजी को ब्रेसलेट देता है और कहता है सॉरी मैं सबकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। यान बोलती मुझे नहीं चाहिए। यान बोलता है क्या तुम ठीक हो। वहाँ से वो चली जाती है। फैंग बोलता है यंग ब्रदर ये लड़की आपको फंसाना चाहती है, आप इसकी भोली शक्ल पर मत जाना। तभी हम सीन देखते हैं सुजीन का, जहाँ पर अपने डैड को पैसे देती है और बोलती है अपना मुंह बंद रखना, मैं जल्दी कोई रास्ता निकाल लूंगी, सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लूंगी। और ये सब कुछ दूर से यान देख लेता है, तीनों को समझ नहीं पाता। फिर आगे से लंच टाइम का, जहाँ पर यान बोलता है हमें बेबी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। फैंग बोलते इसकी क्या जरूरत है, मेरी बहन है, मैंने खुद ही देखा है, प्रूफ तो हमें मिल गया है ना। बोलता अगर ऐसी बात है तो फिर हमें फॉर्मेलिटी के तौर पर एक बार बेबी का डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। और यहाँ पर उसे हेयर मांगता है। इस पर सुजन कहती है मॉम मेरे हेयर काफी स्ट्रॉन्ग है ना, टूट नहीं रहे, मैं आपको बाद में निकाल कर दे दूंगी। इस पर मॉम कहती कोई बात नहीं, हमें भी क्या जल्दी है, तुम आराम से देना। फिर आगे से जब सुजीन चोरी छुपे जाती है वांजी के बाथरूम में और यहाँ पर उसके हेयर को ले लेती है, कहती मेरा काम तो हो गया और उस हेयर को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है।
फिर आगे से नेक्स्ट डे का जहाँ पर यान आता सुजिन के पास। तो देख कर तो सुजिन काफी घबरा जाती और बोलती क्या इसका मतलब वांजी उनकी बेटी नहीं है और मेरे क्या होगा, और बोलती एक्चुअली मैंने। तभी यान बोलता है वेलकम बैक। मॉम बोलती है मैं जानती थी कि ये मेरी ही बेटी है, तो फिर अब तुम दोनों की शादी की बात करते हैं। इस पर फैंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो, कंपनी के प्रेसिडेंट, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूले हो ना। तुम बोलते हुए मॉम डैड के चले जाने के बाद जो फैमिली ने मेरी केयर की थी, ऑफ कोर्स मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि बेबी और मैं हम दोनों एक दूसरे को जान ले। मॉम बोलती है ठीक है तो फिर क्या कल तुम दोनों डेट पर जाओगी? सुजुन कहती हाँ। यान कहता है ना मुझे कल बिजनेस का काम है। मॉम बोलती कोई बात नहीं बेबी तुम अपना केक खाओ। सुजुन कहती है मुझे नहीं खाना। यान बोलता है क्या, लेकिन तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर तो स्ट्रॉबेरी है ना, मैं केक क्यों नहीं खाना? सुनकर सुजुन तो काफी घबरा जाती है और बोलती है हमारी पसंद तो चेंज होती रहती है ना, मुझे भी नहीं पसंद। मॉम बोलती है जाने दो कोई बात नहीं, तुम ऐसी रूडली बातें क्यों कर रहे हो? तभी यहाँ पर भागते हुए डैड आते और आते ही वांजू को पकड़ लेते और कहते बेबी तुम आ गई, डैड को माफ कर देना, सारी मेरी गलती थी। यहाँ पर रोने लगते ये सुनकर तो कुछ टाइम के लिए वांजू के दिल को काफी अच्छा लगता है और खुश हो जाती है। डैड बोलते तुम तो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखाई देती हो। फैंग बोलते डैड ये बेबी है वो नहीं। बोलती हाँ मेरा न्यू नाम सुजिन रखा गया था और मैं आपकी बेबी हूँ। डैड बोलती पर ये लड़की। मॉम बोलती कमॉन आपको बुढ़ापा आ गया है, आपने ठीक से देखा नहीं। इस पर डैड बोलते अच्छा ये बात है और सुजन को अपना कार्ड देते और कहते तुम जितनी चाहो उतनी शॉपिंग करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं और ये सब कुछ देखकर वांजू तो काफी सैड हो जाती है। एंड बोलते इसे खा लेना, तुम इसे वेस्ट मत करना, तो फूड है ना। आंसू भी चला जाता है। भी वांजू बोलती है सब कुछ बस दिखावा है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। फिर आगे से जहाँ पे यान जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पर उसने चुपके से सुजिन के हेयर को लिया था। इस बातों को याद करता है और डॉक्टर को हेयर देता है। उसे यहाँ पर शक है कि सुजिन बेबी नहीं है। बोलता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर मैं जानता हूँ कि तुम रिपोर्ट सही दिखाओगे। फिर फ्रेंड बोलता है लेकिन हमारे हॉस्पिटल की डीएनए मशीन तो खराब हो चुकी है, तुम बस एक वीक का वेट करो, मैं तुम्हें टेस्ट रिपोर्ट दे दूंगा। फिर आगे सीन जब सुजिन तो काफी हैप्पी होती है और कहती है मुझे यान से शादी करनी होगी, तब मैं यान कंपनी की भी ऑनर बन जाऊंगी, मैं काफी अमीर लड़की बन जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे वांजी का कुछ तो करना होगा, इस घर से निकालना होगा वरना सबको मेरा सच पता चल गया तो। फिर आगे सीन जब वो फैंग के पास जो आती है, उसकी गोलियां उसकी वाइन में मिला देती है और कहती है ब्रदर मैंने आपके लिए ड्रिंक तैयार की है, आप इसे पियोगे? फैंग उसे पी लेता है। फिर आगे वांजी से बोलती है तो मेरे भाई को रूम में लेकर चलो। कि वांजी से रूम में लेकर जाती है और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तभी जुन उस पर स्प्रे मार देती है। इसके बाद वांजी तो बेहोश हो जाती है और कहती है अब तो फैंग तुम्हें खुद इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालेगा, और दोनों को पास करके फोटो ले लेती है। फिर यहाँ पर मॉम को कॉल करती है और फोटो सेंड करती है और कहती है मॉम जल्दी आ जाओ, वांजी ने भाई को सेड्यूस कर लिया है। फिर आगे से कुछ टाइम बाद का जहाँ पर वांजी को होश आता है, वहाँ से जाने लगती है कि तभी फैंग को भी होश आ जाता है और उसे जोर से धक्का मारता है। बोलते तू मुझे फंसाना चाहती थी। वांजी बोलते हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सुजीन ने किया है। तभी उसे थप्पड़ मारता है और बोलते मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? जी बोलती क्योंकि वो तुम्हारी। तभी यहाँ पर मॉम आ जाती है और उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है बेशरम लड़की, फैंग तुम ठीक तो हो ना? जिन बोलती है ब्रदर मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। वहाँ से वो चली जाती है। मॉम बोलती तुम्हें मैन सेड्यूस करने का काफी शौक है ना? फिर बॉडीगार्ड्स को बुलाती है। जब बॉडीगार्ड सबके सामने वांजू के साथ मारपीट करते हैं। वांजू रोते हुए बोलती है मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, पर हेल्प के लिए चिल्लाती है और ये सबको सुजीन देखती है और कहती है वांजी अब तुम इस घर में नहीं रह पाओगी। वहाँ पर यान आता है, बोलता है क्या बात है? मेट कहती बदतमीज लड़की मिस्टर फैंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते यान काफी गुस्सा हो जाता है, वहाँ से जाने लगता है। वांजी बोलती है हनी ब्रदर। ये सुनते तो याना पर काफी शॉक हो जाता है। वांजी बोलती प्लीज मेरी हेल्प करो। तब यान उसे पकड़ लेता है। वांजी तो बेहोश हो जाती है और देखकर सुजिन तो काफी गुस्सा हो जाती है। यान बोलता आंखें खोलो, उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। तब सुजिन कहती है यान को तो पता नहीं चल गया कि मैं बेबी नहीं हूँ, वांजी रियल बेबी है। आगे सीन हॉस्पिटल का, जहाँ पे यान बोलते क्या तुम मुझे पहचानती हो? वांजी बोलते आप मुझे हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। यान बोलता है हाँ, लेकिन तुमने बेहोश होने से पहले मुझे कुछ बोला था हनी ब्रदर, क्या तुम्हें याद है? वांजी बोलती मुझे कुछ याद नहीं। यान बोलता है सच बताओ, बेबी को छोड़कर मुझे इस नाम से कोई नहीं बुलाता था। इस पर वांजू झूठ बोलती और कहती मुझे कुछ याद नहीं, मैंने क्या बोला था, आप यहाँ से चले जाओ। यान वहाँ से चला जाता। यहाँ पर मॉम आती उसे थप्पड़ मारती है और बोलती मेरे दामाद को फंसाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर काफी उसकी इंसल्ट करती। तभी वहाँ पर आंटी बाई आ जाती है। आंटी बोलती मॉम आप यहाँ? फिर मॉम बोलती अच्छा तो फिर इस बेशरम लड़की की तुम बेशरम माँ हो, तुमने कितने मैन को फंसाया होगा और इसकी तरह रिश्ते बनाए होंगे, तुम माँ बेटी तो बिल्कुल एक तरह हो बेशरम।
सुनती वांजी काफी गुस्सा हो जाती है और बोलता है मेरी मॉम से ऐसी बातें नहीं कर सकती। मॉम बोलती गुस्से में तुम दोनों माँ बेटी को और शौक है ना मैन को सेड्यूस करने का। फिर वांजी बोलती मैं यहाँ से जा रही हूँ और वहाँ से जाने लगती है। जिन बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो फिर तुम यहाँ से जाकर दिखाओ। फिर बोलती मॉम क्यों ना हम कि वे पैरों को तोड़ दे इसकी मॉम की तरह हम सबक सिखाएं। तो मॉम बोलती जैसे तुम्हारी मर्जी। पर फैंग आता है और बोलता है वेट मेरे पास एक अच्छा सा तरीका है, मैं तो इस लड़की को चैन से मरने भी नहीं दूंगा। फिर तुमने मुझे कौन सी मेडिसिन पिलाई थी? वांजी बोलती मैंने कुछ नहीं किया। और तो फैंग बोलता तुमने इसे हाथों को यूज किया था ना मेडिसिन मिलाने के लिए। और आप उसके हाथ पर जोर से मारता है और वांजी पर दर्द में चिल्लाती है जा रही वांजी। और बाई मॉम बोलती मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। और रोने लगती है 5 दिन बाकी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तुमने जॉब छोड़ा तो फिर मैं तुम माँ बेटी को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। जिन बोलती फैंग ब्रदर आप इसे जॉब से क्यों नहीं निकाल देते? फैंग गुस्से में बोलता है बेबी मेरा गुस्सा भी थोड़ा सा भी शांत नहीं हुआ है, जब तक मैं इसे पूरी तरह से टॉर्चर नहीं कर लेता मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वहाँ से तीनों चले जाते हैं। इस बार यहाँ पर चिल्लाती और बोलती है मेरी बेटी और आप अपने टूटे हुए पैरों से उसके पास आने की कोशिश करती है। रोते बोलती वांजी तुम्हारी मॉम तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, मुझे नहीं ठीक होना, मेरी वजह से मेरी बेटी कितनी तकलीफ में। और यहाँ पर रोने लगती है। आगे से नेक्स्ट डे का जहाँ पर दोनों फैंग के घर आते हैं। मिस बाय बोलती मैं अपनी बेटी की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को जाने दो मिस्टर फैंग। फैंग कहता है अच्छा मैं तुम पर तरस क्यों खाऊं? औकात है मेरे सामने बोलने की। उसकी इंसल्ट करने जाता है कि वांजी बोलती बस बहुत हुआ, मेरी माँ को कुछ भी मत बोलना। मिस बाय बोलती मिस्टर फैंग मैं वांजी को लेकर काफी दूर चली जाऊंगी, सिटी को छोड़ दूंगी, प्लीज आप मेरी बेटी को जाने दो, आप तो बड़े आदमी हो तो फिर हम गरीबों से आपको क्या लेना देना। फैंग बोलता है ठीक है तो फिर जाकर तुम उस टेबल पर रखे हुए अंगूर को लेकर आ जाओ, तुम्हारी बेटी को माफ कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। इस पर मॉम जाने लगती कि तभी उनकी व्हील चेयर को रोक देता है। बोलता है व्हील चेयर नहीं, मैं अपने पैरों से लेकर आऊँ उसे। इस पर मॉम बोलती ठीक है। व्हील चेयर से गिर जाती है और जाने की कोशिश करती है। फ्रैंक बोलता है जल्दी करो और ना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मॉम चिल्लाती कहती मॉम प्लीज। मैंने कहा रुक जाओ। मिस बाई खुद से बोलती है मैं अपनी बेटी के लिए तो इतना कर सकती हूँ। और अपने टूटे हुए पैरों से वो जाती है और सब कुछ देख कर तो सुजिन काफी हैप्पी होती है। फ्रूट्स तो नीचे गिर जाते हैं। पर उसे उठाती है और फैंग के पास लेकर चली जाती है और कहती काम पूरा हो गया। फैंग उसे फेंक देता है और बोलता है मैं नीचे गिरे फल को खाऊंगा, जाकर नई प्लेट को लेकर आओ। सुनते वांजो पर भागते हुए आती है, कहती मॉम आपके पैर प्लीज आप रहने दो। और आप रोने लगती है। फैंग तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो लेकिन प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो। पर रोने लगती कि तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं और बोलती है सब क्या हो रहा है। वांजो बोलती सर मैम प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, आप तो बड़े लोग ना तो फिर आप हम गरीब के पीछे क्यों पड़े हो। तभी डैड बोलते तुम अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाओ। मॉम बोलती वेट आप बच्चों के बीच की बातों में क्यों आ रहे हो, आप रहने दो, मैंने कहा आप जाओ यहाँ से। तभी फैंग उसे जोर से पैरों से मारता है। बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे डैड से मेरी शिकायत करने की, मैं तो डर गया। पर हंसने लगता है। और तभी वांजी मन में बोलती है ये मेरा भाई तो क्या इंसान कहलाने की भी लायक नहीं है। बोलते चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मेरे जूते काफी खराब हो चुके, तुम इसे अपने कपड़ों से साफ करो। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। बोलते सब कुछ क्या हो रहा है। बोलती है कुछ नहीं, ब्रदर फैंग बस उसे पनिश कर रहे हैं। तभी यान वांजी से बोलता है तुम ठीक तो हो। फैंग उसे बोलता है ब्रदर फैंग तुम्हें इस कमीनी लड़की ने फंसा लिया है, तुम भूल चुके हो बेबी तुम्हारे फियांसे हैं। इस पर यान गुस्से में बोलता है जबान संभाल के बात करो, तुम्हें किसने हक दिया है किसी के भी साथ इतनी बदतमीजी करने का, उन्हें सब कुछ क्या किया वांजी के साथ, मिस बॉय को हॉस्पिटल लेकर जाओ। वांजी वहाँ से जाने लगती है। तब यान बोलता है तुम रुको मैं उसे लेकर चली जाएंगी, वैसे क्या तुम्हारा हाथ ठीक है। वांजी कहती कोई बात नहीं मुझे दर्द नहीं होता। फैंग गुस्से में कहता है काम चोर, काम ना करने का बीमार होना अच्छा बहाना है। वांजी कहती मिस्टर फैंग डोंट वरी, मैं लेफ्ट हैंड से सारे काम करती हूँ, मैं लेफ्टी हूँ। सुनते यानी यहाँ पर याद करता है जब वांजी से बोलता है तुम्हारे लेफ्ट हैंड में तो चोट लगी है। तो वांजी कहती कोई बात नहीं, तो लेफ्ट हैंड यूज करती हूँ, मैं तो लेफ्टी हूँ ना। और तभी यहाँ पर जानबूझकर वांजी को वाटर वाली मेडिसिन देता है और कहते हैं इसे लगा लो तुम्हें काफी राहत मिलेगी। इस पर वांजी कहती मुझे रोज से एलर्जी है। और इस सुनते सुजिन यहाँ पर नाटक करती और बोलती ब्रदर फैंग मुझे याद आ कि मैंने सुबह रोज को टच किया था, ये एलर्जी होगी, मुझे काफी तकलीफ हो रही है। फैंग कहता है कि हाँ जल्दी हॉस्पिटल चलो, लेकर चला जाता है। यहाँ पर यान कॉल करता है, बोलता है और कितने दिन लगेंगे। डॉक्टर बोलता है बस 5 दिन। फिर आगे से जहाँ पर यान कॉल पर बात करता है और बोलता है मुझे पूरा शक है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ जरूर है और लड़की मुझे बेबी नहीं लगती, मुझे सुजिन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी यहाँ पर वांजी आ जाती है, सारी बातें सुनती है और यान उसे देख लेता है। वांजी वहाँ से जाने लगती है। यान बोलता है वेट तुमने कुछ सुना। इस पर वांजी बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। और यहाँ पर अपने हाथों को ट्विस्ट करने लगती है और
और यान वांजू के हाथों को देखकर याद करता है कि बेबी बचपन में जब भी झूठ बोलती थी आपने हाथों के ऐसे ट्विस्ट कर दी थी। बोलते सच तुम बताओ तुम कौन हो। वांजू बोलती मैंने कहा कि मैं वांजू और मुझे काम है। बोलता है वेट, मैंने पूछा तुम सच बताओ तुम हो कौन। वांजू बोलती मैंने कहा मुझे जाने दो और वहाँ से वो चली जाती है। तब यान यहाँ पर कॉल करता है और बोलता है मुझे वांजू की बार में सारी डिटेल्स चाहिए। फिर आगे से जब फैंग वांजू को जाते हुए पकड़ लेता है और बोलता है तुम मेरी बहन के फियांसे के पीछे पड़ी हो, तुम्हें अमीर बनने का काफी शौक है ना। वांजू बोलती क्या तुम पागल हो गए हो। फैंग गुस्से में बोलता है तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर पाई इसलिए तुम अब मेरे बहन के पति के पीछे पड़ी हो, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहाँ से वांजू को लेकर चला जाता है। फिर आगे से जब बॉडीगार्ड्स वांजू को पकड़े होते वांजू चिल्लाती तुम ये सब क्या कर रहे हो। फैंग बोलता है बहुत शौक है ना मैंस को सेड्यूस करने का, उनके बिना तुम रह नहीं सकती। अब इस दवा के पीने के बाद तुम खुद ही सारे मैंस की बाहों में चली जाओगी, उन्हें खुश कर दोगी। फैंग के हाथों में नशे की दवाई होती है और सुनती वांजू यहाँ पर चिल्लाती और कहती भैया प्लीज मुझे बचा लो और यहाँ पर रोती है। इस आवाज को सुनकर फैंग को अपनी बचपन की बहन की याद आ जाती है और यहाँ पर रुक जाता है। बोलते तुमने अभी क्या बोला। वांजू बोलती मैं तुम्हारी बहन हूँ, बात तो क्यों नहीं समझते। उसमें फैंग से थप्पड़ मारता है। बोलता है बेशर्म लड़की कितने झूठ बोलोगी। वांजू बोलती मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। फिर फैंग गुस्से में बोलता है तुम इतनी आसानी से नहीं सुधरोगी, काम करो इसके कपड़े उतारो, मैं इसकी लाइफ को हेल बना दूंगा। और तभी यहाँ पर वांजू बेहोश होने लगती और फैंग उसके पीठ पर जलने के निशान देख लेता है। बोलते जलने के निशान कहाँ से आए। काफी शॉक हो जाता है। और तभी वांजी मन में बोलती है मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज सारी उम्मीदें मेरी खत्म होती हैं। आज तो शू फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और यहाँ पर रोती है। और तभी फैंग बोलता है इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। और वहाँ से चला जाता है। फिर वांजी बोलती है खुद से तुम तो मेरे भाई हो ना, हमारा खून का रिश्ता है, इसका क्या फायदा, तुम तो लड़कियों की इज्जत करना भी नहीं जानते। फिर इसी फैमिली से इसी भाई से मैं क्या उम्मीद करूँ, मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ये इसी फैमिली नहीं चाहिए। अब पर यहाँ आ जाता है और वांजी को उठाता है। बोलता आखिर तुम हो कौन। पर फैंग बोलता है वांजी के पीठ पर जलने के निशान कैसे थे, वो कैसे हो सकता है। तो अपनी बहन की याद आती है तो सुजिन को देखता है और पूछता है तुम्हारे पीठ पर वो निशान है ना। बोलती कैसे निशान, मेरे पीठ पर कोई निशान नहीं है। फैंग बोलता है क्या निशान तो था ना, पीठ पर जलने का तुम हो कौन। क्या तुमने स्कार रिमूव करने वाली क्रीम लगाई थी, तुमने सर्जरी करवाई है ना, तुमने यूज किया है ना कुछ। इसमें सुजन बोलती हाँ मैंने ये सब कुछ यूज किया है। फैंग बोलता है थैंक गॉड तुम मेरी बहन हो। फिर आगे से सुजन जाती है वांजी के रूम में और उसके बैग पर जलने के निशान देखकर काफी डर जाती है और बोलती है जल्दी सबको सच पता चल जाएगा कि मैं बेबी नहीं हूँ। तब अपने डैड को कॉल करते और कहती है वो खत्म करने का टाइम आ चुका है। आगे सीन जहाँ पर वांजी के पास के बारे में पता करने के लिए यान जाता है आंटी बाई से मिलने के लिए और वहाँ से वांजी चली जाती है तो आंटी के पास जाता है। आंटी बोलती है मिस्टर यान आप यहाँ। यान बोलता आप ठीक तो हैं। मिस बाई बोलती हाँ। वान कहता है वांजी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि आपके पास उसकी बचपन की तस्वीरें हैं। और मिस बाई बोलती हाँ शायद मेरे पुराने घर में होंगी, जो उसे खोजना पड़ेगा। तो यान बोलता है कोई बात नहीं, अगर आपको फोटोज मिल जाती तो फिर आप मुझे प्लीज इस नंबर पर कॉल कर देना, ये मेरा कार्ड है। ऐसे जाने लगता है। ये आंटी बोलती वेट आप तो जानते हो ना कि मेरी बेटी वांजी कितनी ज्यादा सीधी है, फिर मुझसे कुछ नहीं बताती, तो प्लीज कश्यप फैमिली में आप उसकी केयर कर सकते हो, दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है। इस पर यान बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। मॉम आई एम सॉरी पर मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना नहीं चाहती, उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और मुझे कभी खोजने की कोशिश नहीं की, और अब मेरे सच बताने के बाद भी कोई मैं ट्रस्ट नहीं करने वाला, तो क्या फायदा। सारी बातें सुजिन सुन रही होती है। वांजी बोलती है आप मेरी माँ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे शू फैमिली से कोई मतलब नहीं है। तो वो सुजिन मन में कहती है इसका मतलब वांजी को सच पता चल गया, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। फिर आगे सीन हॉस्पिटल के बाहर कहा जब डैड को बोलती है अगर शू फैमिली को पता चल गया मेरे झूठ के बारे में तो फिर मेरा क्या होगा, तो मुझे जेल भेज देंगे। डैड बोलते शू फैमिली के मेंबर्स के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, तुम उसकी ऑनर बन जाओगी। काम को नहीं रहा पॉइजन, तुम किसी भी तरह इसे ले जाकर शू फैमिली के मेंबर्स को पिला देना, उसके बाद तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और हम मिस्टर यान की भी प्रॉपर्टी तुम्हारी होनी चाहिए, इसके लिए तुम्हें उसे भी मारना होगा, तुम तो ऑफिशियल उसकी फियांसे हो ना। और सब कुछ सुनकर तो वांजी काफी शॉक हो जाती है। तब सुजिन वांजी को देख लेती है, वांजी वहाँ से भागने लगती है, दोनों वांजी के पीछे भागते हैं। फिर आगे वांजी यान को कॉल करती है, यान कॉल को रिसीव नहीं करता कि तभी वहाँ पर सुजिन उसे पकड़ लेती है, फोन नीचे गिर जाता है और यहाँ पर वांजी बेहोश हो जाती है। तभी यान कॉल को रिसीव करता है और बोलते हैं हेलो वांजी तुम कहाँ हो। वांजी की आवाज न आने पर काफी परेशान हो जाता है और ऑफिस अपने भागते हुए जाता है। फिर आगे से जहाँ पर उसे वांजी का फोन गिरा हुआ मिलता है हॉस्पिटल के पास, उसे खोजने के लिए चला जाता है।
फिर आगे सीन वॉन्जी का जहाँ पर सुजन के डैड उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर वॉन्जी जिसे तैसे करके सुजन के डैड को मारकर वहाँ से भाग जाती है। तभी सुजन के डैड उसका पीछा करते हुए भागते हैं, जहाँ पर वॉन्जी पहाड़ों से नीचे गिर जाती है। वो देखकर सुजन के डैड बोलते हैं, मैंने तो इसके मजे भी नहीं लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो तो मर चुकी होगी, और वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जब वॉन्जी तो बच जाती है और आप अपने मॉम और डैड को याद करती हैं और बोलती मुझे उन्हें बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और भागते वहाँ से जाती है। फिर आगे हम सीन देखते हैं पार्टी का, जहाँ पर फैंग बोलता है आज मॉम आपकी और मेरी बहन की मैरिज का अनाउंसमेंट करने वाली है, तो फिर चलो। यान बोलता है वॉन्जी गायब है, तो फैंग बोलता है तो यान बोलता है रहने दो, मैं खुद खोज लूंगा, वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो हम सीन देखते सुजिन का, जहाँ पर चारों के ड्रिंक्स में नशे की चीज मिला देती है। यहाँ पर वॉन्जी आ जाते और सबको रोकती है, वेट, इसमें सुजिन ने पॉइजन मिलाया है, इस ड्रिंक को मत पीना। लेकिन यहाँ तो फैंग के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो गुस्से में बोलता है तुम मरना चाहती हो। सुजिन बोलती मॉम इसे देखो, ये लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। फिर मॉम गुस्से में बोलती है लड़की को ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर दी, तो मैं बाद में देखूंगी। वॉन्जी बोलती मैं सच बोल रही हूँ, आपकी जान को खतरा है। तभी मॉम उसे थप्पड़ मारती है, कहती बेशरम लड़की, इसे बाहर निकालो यहाँ से। सुनते वॉन्जी वहाँ से रोते हुए चली जाती है, काफी सैड होती है। सुजिन बोलती मॉम क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। तभी यहाँ पर धीरे से अपनी ड्रिंक को चेंज कर देता है दूसरी ड्रिंक से। तभी मॉम बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मेरी बेटी पर भरोसा है। यहाँ पर ड्रिंक को पी लेती है। आगे सीन जहाँ पर तीनों बेहोश होने लगते हैं और इस बात का फायदा उठाकर सुजिन वहाँ पर आग लगा देती है। वे आती है, मॉम को पकड़ते बोलती जल्दी यहाँ से बाहर चलो। उन्हें बाहर लेकर जा रही होती कि तभी वहाँ पर वो गिर जाती, उसकी पैरों में चोट लग जाती है। मॉम तो बाहर चली जाती है। वॉन्जी चिल्लाती मॉम प्लीज मुझे बचाओ। फैंग बोलता है मॉम इसे जाने दो। बोलती लेकिन उसने मेरी जान बचाई है। डैड बोलते वो घटिया लड़की, तुम्हें उसकी केयर है। फैंग बोलता है मॉम वो मरती है तो फिर उसे मरने दो, हमें क्या करना है इन सारी बातों से, सब उसी का प्लान होगा। यहाँ पे वॉन्जी सबकी बातें सुनती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, काफी रो रही होती है। उनमें बोलती है मैंने फिर से अपने पेरेंट्स पर भरोसा किया, अपनी फैमिली पर भरोसा किया। और चिल्लाते हुए बोलती प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारी वॉन्जी तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है धुएं से। तभी से नियान का जब फाइनली उसे डिनर टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है कि वॉन्जी ही बेबी है, और तभी वहाँ से लोगों को भागते हुए देखता है। आगे बोलता है क्या हुआ। मॉम बोलती बेबी कहाँ है, मुझे पता नहीं। यान बोलता है वॉन्जी कहाँ है। फैंग गुस्से में बोलते तुम्हें वॉन्जी की पड़ी है, तुम्हें बेबी की पड़ी होनी चाहिए। तो सुनते ही वहाँ से यान भागते हुए जाता है और जाते समय अपना फोन दे देता है। यहाँ पर तीनों डिनर टेस्ट की रिपोर्ट को देखते हैं, उसमें वॉन्जी का नाम लिखा होता है। फिर मिस वाई की भेजी गई बचपन की फोटोज को देख लेते हैं और देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। उनकी बेबी तो वॉन्जी है, सुजीन नहीं। और तीनों भागते हुए जाते तभी वहाँ पर यान वॉन्जी को बचा कर लेकर चला आता है। चारों वहाँ से चले जाते, सब कुछ सुजीन देखती है और बोलती मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया, मैं क्या करूँ। फिर आगे से हॉस्पिटल का, जहाँ पर मॉम रोते हुए बोलती है ये सब क्या क्या, और यहाँ पर वॉन्जी किए गए टॉर्चर को याद करती है। फैंग बोलते है सारी मेरी गलती थी, मैं कितना घटिया भाई हूँ। मॉम बोलती तो क्या बेबी हमें माफ करेगी। यहाँ पर तीनों रो रहे होते हैं। जब वॉन्जी बेहोशी की हालत में चिल्लाती मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचा लो प्लीज। डैड फैंग प्लीज रुक जाओ। तभी यहाँ पर उसे होश आता है। मॉम बोलती मैं यहाँ पर हूँ। दोनों को देखकर तो वॉन्जी काफी डर जाती है। फिर फैंग बोलते बेबी तुम ठीक तो हो। वॉन्जी किसी में बोलती मैं बेबी नहीं हूँ, मैं वॉन्जी हूँ। फिर मॉम यहाँ पर रोते हुए बोलती प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी बच्ची प्लीज मुझे माफ कर दो। इन तीनों यहाँ पर माफी मांगने लगते हैं। तभी यान यहाँ पर वॉन्जी के हाथों को देखता है, काफी चोट लगी होती है। देखकर तो मॉम काफी डर जाती है। तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सच नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। वॉन्जी रोते हुए चिल्लाते और बोलती मैंने कहा कि बाहर निकल जाओ। यान बोलता है आंटी प्लीज आप बाहर चली जाओ, वॉन्जी को प्लीज अकेला छोड़ दो। फिर आगे जब वॉन्जी के जख्मों पर मेडिसिन लगाता है, बोलता है सॉरी बेबी मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन आंटी ने भी जानबूझकर सब कुछ नहीं किया, वो तुमसे प्यार करती है, हमेशा तुम्हें मिस करती थी। वॉन्जी बोलती मेरी माँ को बुलाओ। बोलता मैं आंटी को अभी बुलाता हूँ। तभी वॉन्जी रोते हुए चिल्लाते और कहती मैंने कहा कि मुझे मेरी मॉम चाहिए, मेरी खुद की मॉम चाहिए मुझे। यान कहता है मैं समझ गया और यहाँ पर आंटी बाई को कॉल करता है। वॉन्जी यहाँ पर काफी रो रही होती है। फिर आगे सीन जहाँ पर आंटी बाई रोते हुए आती हैं और वॉन्जी ने पकड़कर मॉम कहकर रोने लगती है और बोलती मुझे घर नहीं जानो, सब बहुत ही बुरे हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, प्लीज मुझे घर ले चलो। इस बाई रोते हुए बोलती है चुप हो जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, हम घर चलते हैं। फिर सब कुछ देखकर तीनों वहाँ पर बाहर रो रहे होते हैं। ये काफी बुरा लगता है। और आंटी की पेट ठीक हो चुकी है, वो अब चल सकती है और वॉन्जी को वहाँ से लेकर चली जाती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद मॉम काफी शॉक हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। फिर आगे से फैंग का जब वो गुस्से पे कॉल पर बोलता है सुजीन को कहीं से भी खोजो, जेल में होनी चाहिए वरना मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मॉम बोलती इस लड़की की वजह से मैं अपनी बेटी के साथ कितना गलत किया। फैंग बोलते मॉम सारी मेरी गलती थी। मॉम कहती है चाहे जो भी हो जाए लड़की मुझे जेल में चाहिए, उसे कहीं से भी खोजो
फिर आगे सीन वांजी के घर का, जहाँ पर यान बोलता है मैं शू फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, तो कुछ भी मैंने किया। आंटी बाई कहती है मिस्टर यान। यान कहता है आप मुझे यान कहकर बुला सकती हैं। मॉम बोलती है आपने मेरी बेटी की जान बचाई, लेकिन अगर मेरी बेटी किसी को भी माफ नहीं करना चाहती तो फिर ये उसका फैसला होगा। बोलते हैं लेकिन आंटी, मिस बाई बोलती है मानती हूँ कि वांजी मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी से भी बढ़कर माना है। उसी दर्द की कीमत मुझे पता है। यान बोलता है ठीक है, मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा, सारा फैसला वांजी का होगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे सीन जब डोरबेल बजती है, मॉम बोलती कौन है कि तभी वहाँ पर वांजी की मॉम आती है, उसके डैड उसका भाई भी, और कहती प्लीज हमें एक बार वांजी से मिलने दो। फिर वांजी आती कहती है कौन है? वांजी देखो मैं हूँ तुम्हारी मॉम, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट केक, तुम्हारे ड्रेस, सारी तुम्हारी फेवरेट चीजें लेकर आई हूँ। डैड बोलते हम तुम्हारे मॉम और डैड, क्या तुम हमें भूल गई? फैंग बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तेरे रिक्वेस्ट करते हैं। वो देखकर वांजी काफी गुस्सा आ जाती और रोते हुए कहती है मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ, मुझे आप सबका फेस नहीं देखना। और उन सबको देखकर उसे आग वाली बात याद आती है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो काफी डर जाती है। मॉम बोलती है बस करो, आप इसे डराओ मत वांजी, तुम शांत हो जाओ और आप सब यहाँ से चले जाओ। फिर मॉम रोने लगती है। डैड बोलते कोई बात नहीं, हम बाद में आकर मिल लेंगे, चलो यहाँ से। वहाँ से तीनों चले जाते हैं। फिर वांजी रोते हुए कहती मॉम मुझे बस आप चाहिए और कोई नहीं। फिर आगे सीन जहाँ पर यान आता है वांजी से मिलने और बोलता है आज का मौसम तो काफी अच्छा है ना, फिर क्या हम बाहर वॉक पर चलें बस एक बार। फिर आगे जब वांजी यान के साथ जा रही होती तभी वहाँ पर तीनों वांजी का वेट कर रहे होते हैं और उन्हें देखकर वांजी काफी डर जाती है। बोलते डोंट वरी, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। मॉम बोलती हम कुछ नहीं करेंगे। बोलते तो क्या इस गिफ्ट को मैं वापस कर दूं? वांजी हाँ कहकर वहाँ से चली जाती। यान भी उसके पीछे जाता है। फिर आगे मॉम जाती है, कहती मिस बाई प्लीज दरवाजा खोलो, और यहाँ पर डोर को ओपन करती है और बोलती है अब आप सबको क्या चाहिए? मेरी बेटी को इतना बुली करने के बाद आप सब उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मॉम बोलती है मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बेटी वांजी वापस कर दो। आप भी तो माँ हो, आप मेरे दर्द को समझोगी प्लीज। मैंने अपनी बेटी का बरसों इंतजार किया है। अरे मेरी गलती मैं मानती हूँ, प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, बस एक बार मुझे एक मौका तो दे दो। अपनी बेटी का 20 साल इंतजार किया है, बस आपसे एक मौका मांगती हूँ। आंटी बाई कहती मुझे पता है कि आप वांजी की बायोलॉजिकल मॉम हो, आपने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो आपको कभी माफ नहीं करेगी ना मैं। फिर फैंग यहाँ पर घुटनों पर बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है प्लीज आंटी, जानता हूँ कि मैंने काफी टॉर्चर किया अपनी बहन को, इंसान नहीं मैं राक्षस हूँ। यहाँ पर खुद को थप्पड़ मारता है और बोलता है मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। आंटी बाई उन्हें अंदर बुलाती है और आगे जहाँ पर वांजी की बचपन की तस्वीरें उसकी यादें सबको दिखाती है। वो देखकर तीनों यहाँ पर रोने लगते हैं। उन्होंने वांजी के बचपन को मिस कर दिया। तभी आंटी बाई बोलती है मुझे लंग कैंसर है, मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी अकेली रहे, तो फिर आप। तभी हम सीन देखते हैं कैफे का, जहाँ पे यान बोलता है वांजी मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वांजी कहती तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू, फैक्ट तुमने तो कुछ किया नहीं मेरे साथ, और किसी भी रैंडम पर्सन के जीने या मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने अपनी इंसानियत दिखाई, बस इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ कि मैं जानती मैं शू फैमिली की बेटी हूँ, इसलिए बस तुम मेरे साथ हो। मैं कोई नॉर्मल पर्सन होती तो फिर तुम्हारा मुझसे कोई भी लेना देना नहीं होता और ना तो मुझसे माफी मांगते। तो यान बोलता है ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम शू फैमिली की बेटी रहो या ना रहो, मैं तो बस तुमसे। वांजी बोलती मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे 2 बार फायर में मरने के लिए छोड़ दिया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी शू फैमिली के मेंबर्स को माफ नहीं करूंगी। यान देखने लगता है। वांजी कहती मैं जानती हूँ कि मैं काफी क्रूल हूँ, काफी हार्टलेस हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी शू फैमिली को माफ नहीं करूंगी। और ये सारी बातें फोन पर तीनों सुन रहे होते हैं। फिर फैंग बोलता है बेबी ने बिल्कुल सही कहा है, हम सब माफी के काबिल नहीं है, और यहाँ पर रोने लगता है। किसी मॉर्निंग का जहाँ पर वांजी ऑफिस के लिए जा रही होती है और चारों वहाँ पर उसका वेट करते हैं। तब यान बोलता है गॉड मदर को अपनी गलती का एहसास है, बस एक बार उनकी बातों को तुम सुन लो। वहाँ बोलती मैंने जो किया मैंने गलत किया, जो कहोगी मैं वो करूंगी। यहाँ पर फिर से माफी मांगने लगते हैं। फैंग बोलता है डोंट वरी, मैं आंटी बाई के लिए दुनिया के सबसे फेमस डॉक्टर को खोज लूंगा, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बस तुमसे एक चांस मांगता हूँ अपनी गलती को सुधारने का। मुझे गुस्से में बोलती है तुम तो मेरी मॉम की बीमारी के लिए मुझे डरा रहे थे, तो फिर अब क्या हुआ? फैंग बोलता है मैं स्टूपिड हूँ, सारी मेरी गलती है, तुम्हारा भाई नालायक है, प्लीज उसे माफ कर दो। उनकी हालत देखकर सबके यहाँ पर बातें बनाते हैं कि ऐसी बहन अपने भाई को माफ नहीं कर सकती। और देखकर तो वांजी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यान बोलता है फैंग के सच में तुम पागल हो, और वहाँ से वांजी के पीछे चला जाता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी करने के बाद आपकी मॉम के होने के चांसेस 19% है। सुनते वांजी काफी हैप्पी हो जाती और यान को पकड़ लेती और कहती सुना तुमने, डॉक्टर ने बोला मेरी मॉम ठीक हो जाएगी। तभी यहाँ पर काफी शाय फील करती है। देखकर मॉम यहाँ पर स्माइल देती है, बोलती मॉम आपने सुना आप ठीक हो जाओगी। और वहाँ पर वांजी की मॉम भी आई होती है, सारी बातें सुनती है। फिर आगे से 1 हफ्ते बाद का जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं आपकी मॉम का कैंसर का ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा,
तो जल्दी घर जा सकती है। फिर आगे से कुछ दिन बाद का जब वांजी जाती है इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर मैनेजर को फैंग बोलता है फिर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, मेरी बात को याद रखना। आगे से जब फैंग के बोलने पर मैनेजर वांजी को सब मैनेजर की पोस्ट दे देता है और बोलता है आपकी सैलरी 1 मिलियन रहेगी। सुनकर वांजी काफी शॉक हो जाती है, बोलती क्या 1 मिलियन ही कुछ ज्यादा नहीं है? मैनेजर बोलता है बिल्कुल नहीं, आप तो इसके काबिल हो ना, मैंने आपके रिज्यूम को पढ़ा है, यहाँ से आपका ऑफिस होगा। और वहाँ से चला जाता है और सब कुछ देखकर तो वांजी काफी हैप्पी हो जाती है। आगे से कंपनी की कैफेटेरिया का और सब वांजी के बारे में बातें बनाते और बोलते हैं सुशांत की तो न्यू मिस्ट्रेस आई, तुमने सुना है? उसे आते सब मैनेजर की पोस्ट मिल चुकी है। पर सब मिलकर वांजी को बुले करते हैं और ये सारी बातें रिकॉर्डिंग फैंग अपने रूम से देख रहा होता है। चैन से बोलता है लड़की की इतनी हिम्मत मेरी बहन को बुले करने की, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चैन बोलता है शांत हो जाओ। फैंग बोलता है गुस्से में वो मेरी बहन है, मैं उसे इस कंपनी की ऑनर बना सकता हूँ, जाओ जाकर सब ठीक कर दो, कहा जाकर उसकी साइड लो। फिर मॉम कहती फैंग चुप हो जाओ, तुम क्या चाहते हो बेबी तुम्हें और भी ज्यादा हेट करे, उसे पता चला कि सब कुछ हमने अरेंज किया है तो फिर वो हमसे गुस्सा हो जाएगी, मेरे फेस को भी नहीं देखेगी। सो फैंग बोलता है हाँ मुझे अपनी बहन के लिए अच्छा बनना है ना। बोलता है शान आई एम सॉरी, मेरा मतलब कि रियली सॉरी, मैं पागल हूँ। तो उनको तो शान काफी शॉक हो जाता है और खुद को थप्पड़ मारता है। बोलते क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मिस्टर फैंग मुझसे माफी मांग रहे हैं। अगर सीन जब वांजी पूछती है शैन से तो क्या ट्रू फैमिली के मेंबर इस कंपनी के कोई बिजनेस पार्टनर है? तो शैन बोलता है नहीं, तो आपको किसने कहा? यहाँ पर झूठ बोलता है। पर कैबिन की तरफ जा रही होती है और सब कुछ देखकर मॉम कहती जल्दी छुप जाओ। फैंग कहता है मैं कहाँ छुपूं? मॉम कहती टेबल के नीचे जल्दी करो, उसने हमने देख लिया तो। यहाँ पर दोनों छुपने लगते कि तभी वहाँ पर वांजी आ जाती है। बोलती सब कुछ क्या चल रहा है, मैं बस अपनी माँ के साथ एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ, मुझे वो भी नहीं मिल सकता। मॉम बोलती मैं भी तो तुम्हारी मॉम हूँ ना। फैंग बोलता है बेबी मेरा बकवास आइडिया था, मॉम ने कुछ नहीं किया, तुम मुझे हेट कर सकती हो। तो वांजी गुस्से में बोलती है तुम सब हेट के भी काबिल नहीं हो। वहाँ से जाने लगती है। मॉम रोते हुए कहती है इस कंपनी से मत जाओ, आज के बाद अपना फेस तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। तो वांजी गुस्से में बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और आगे सीन वांजी को लगता है कि उसने सुजिन को देखा और उसके पास जाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है। हिट करने वाली थी कि तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है और वांजी को बचा लेती है। वांजी बोलते आप ठीक तो हो? यहाँ पर कार वाला आता है, जिसे बोलते क्या तुम दोनों अंधी हो? हम कहते हैं सॉरी सारी हमारी गलती है। यहाँ पर बदतमीजी से बातें करने लगता है। देखकर वांजी काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है सारी गलती तुम्हारी है हमारी नहीं, ट्रैफिक लाइट को नहीं देखी सारी तुम्हारी गलती, क्या मैं पुलिस को कॉल करूँ? सुनते वहाँ से भाग जाता है। वांजी वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे मॉम की चोट की याद आती है और बोलती है आप मेरे साथ चलो। अगस्टिन हॉस्पिटल का जब वांजी कहती है मैं शू में यहाँ से जा रही हूँ। मॉम कहती वेट मैं इस सिचुएशन का फायदा तो नहीं उठा रही। यहाँ पर रोने लगती है और कहती प्लीज मेरे साथ रुक जाओ ना। वांजी यहाँ पर मॉम की चोटों को देखती है और कहती है ठीक है आप मेडिसिन लगवा लो, मैं यहाँ रुकती हूँ। आगे कहती तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ, मॉम मेरा घर पर वेट कर रही है। मॉम कहती मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, बस मैं तुम्हें अपना बनाया हुआ केक देना चाहती हूँ, तुम्हें काफी पसंद था ना वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लेकर आ सकती हूँ प्लीज। इस पर वांजी को मॉम के लिए बुरा लगता है और वो हमें सिर हिलाती है, कहते हैं ठीक है लेकिन आप मेरे घर बस गेस्ट बनकर आ सकती हो और कुछ नहीं। मॉम बोलती है थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना काफी है। आगे थे शो मैंशन का जहाँ पर काफी हैप्पी होती कहती फैंग बेबी ने कहा है तो मेरे हाथ से गिफ्ट लेगी। सुनकर तो फैंग काफी हैप्पी हो जाते, कहता है सच में, फिर क्या मैं भी आपके साथ चलूं? फिर वो कहता है नहीं बेबी मुझे देखकर गुस्सा हो जाएगी, यान तुम मॉम के साथ चले जाओ। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फैंग बोलता है खुद से लेकिन मैं तो छुप के अपनी बहन को देख सकता हूँ ना, मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी। फिर आगे सीन वांजी के घर का जब मॉम कहती बेबी प्लीज केक को खाते जाओ। वांजी बोलती मुझे काफी लेट हो चुका है जॉब के लिए। फिर यान बोलते कोई बात नहीं मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। वांजी बोलती क्या इतनी महंगी कार से रहने दो और वहाँ से साइकिल से जाने लगती है। तभी यहाँ पर यान फैंग को भी देख लेता है। तभी मॉम बोलती है साइकिल की लॉक क्यों नहीं ओपन हो रही, मेरे लिए तुम एक बाइसिकल की कंपनी खरीद दो। यान बोलता आंटी आप मुझे दो, मैं इसे अनलॉक करता हूँ, इसे एप्लीकेशन से किया जाता है, क्या आपको साइकिल चलाना आता है? मॉम बोलती नहीं मैं वांजी के लिए सीख लूंगी। फिर सारी बातें सुनकर वांजी वापस आती है और केक को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर तो मॉम काफी हैप्पी हो जाती है, कहती देखा बेबी ने मेरा केक लिया। सब कुछ देखकर तो फैंग भी काफी हैप्पी होता है। फिर वो सैड हो जाता है और बोलता है बेबी तुम मुझे कब माफ करोगी? आगे सीन जहाँ पर दोनों वांजी को पिक करने के लिए कंपनी जाते हैं। मॉम बोलती काम का पहला दिन कैसा था, कोई परेशानी तो फिर मुझे बताओ। बोलता है बेबी मेरी कंपनी में जगह खाली है, जो एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो फिर तुम जो पोजीशन चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्या मेरे साथ काम करना चाहोगी? वांजी बोलते तुम रिच प्रेसिडेंट हो, आप रिच वुमन है, क्या आपको कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर क्यों आए हो? यान बोलता है बेबी एक्चुअली मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हो?
मुझे बोलती सोचना पड़ेगा। मॉम कहती कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं पसंद तो फिर ठीक है, दूसरी अच्छी लड़की तुम्हारे लिए खोज दूंगी। यान काफी शॉक हो जाता है, बोलते गॉड मदर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप मुझे बेबी से कैसे दूर कर सकती हो, मैं इसका फियांसे हूँ, हमारी शादी तो बचपन में फिक्स हो गई थी ना। इस पर मॉम बोलती मेरी बेबी की पसंद मेरी पसंद है, तो फिर बेबी क्या तुम मुझे बस 10 मिनट दे सकती हो, मैंने तुम्हारे कैसे डिशेस को बनाया है घर पर। तो वांजी काफी चुप होती है। तुम कहती बेबी मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया है, बस तुम्हें एक दिन के लिए अपने घर ले जाना चाहती हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो वांजी हाँ में सीढ़ी लाती है शो मैंशन का, जहाँ पर फैंग को देखकर वांजी काफी डर जाती है। तब यान कहता है शांत हो जाओ। फिर आगे से मॉम कहती तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं सारा खाना सर्व करती हूँ। बस वो चली जाती है। फैंग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, दुनिया में किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। बोलते फैंग अपनी बहन के लिए जूस लेकर आओ। फिर आगे फैंग जूस लेकर आता है और कहते बेबी ये लो। देखकर तो वांजी फिर से यान बोलता है रहने दो। फैंग उसके पास बैठने की कोशिश कर फैंग पास में बैठने की कोशिश करता है, तभी वांजी को सारी बातें याद आती, वो डर जाती। वो देखकर फैंग को काफी बुरा लगता है और बोलता है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तभी वांजी बोलती सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। फैंग बोलता है वेट प्लीज तुम यहाँ रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ यहाँ से और मैं अपना फेस तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर सब साथ में लंच कर रहे होते हैं, तभी मॉम बोलती है बेबी तो क्या आज तुम यहाँ रुक सकती हो, मेरे डैड को काफी अच्छा लगेगा। वांजी बोलती है खाने के लिए थैंक्स, लेकिन मेरी मॉम मेरा घर पर वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। यान बोलता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वहाँ से चले जाते। फिर आगे जहाँ पर मॉम कॉल पर गुस्से पे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सुजिन चाहिए किसी भी हालत में। तभी हम सीन देखते घर के बाहर का, जब फैंग बारिश में खड़ा होता है। बोलते क्या तुम घर जा रही हो। यान बोलता है कितनी तेज बारिश हो रही, तुम बाहर क्यों खड़े, तुम अंदर आ जाते। फैंग बोलता है मैं बेबी को डराना नहीं चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और वो देखकर वांजी वहाँ से चली जाती है। और तभी फैंग यहाँ पे याद करता है कैसे उसने बेबी को बाहर बारिश में दिन भर खड़ा किया था। खुद से बोलता है सच में मैं कितना गिरा हुआ पर्सन हूँ। भी यहाँ बारिश में बैठ जाता है पूरी रात भर के लिए, उससे काफी गिल्टी फील होता है। फिर आगे हम सीन देखते सुजिन का, जहाँ पर उनके पीछे पुलिस पड़ी होती, दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर आगे जहाँ पर सुजिन के डैड कहते हैं हमें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, हम सरेंडर कर लेते हैं, हमारी सजा कम हो जाएगी। इस पर सुजिन कहती बिल्कुल नहीं। डैड यहाँ पर जिद करते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन के पास और सारी सच्चाई बताने, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सुनकर तो सुजिन काफी गुस्सा हो जाती और अपने चाकू मार देती है और बोलती चाहे कुछ भी हो जाए मैं जेल में नहीं जाने वाली, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो शिव फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम करके रहूंगी। फिर आगे हम सीन देखते हैं वांजी के घर का, जहाँ पर जाती है लंच के लिए। मिस बाई बोलती है वांजी काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, उनको काफी हैप्पी हो जाती है। यान बोलता है आप क्या कर रही हो। मॉम बोलती है पहली बार मैं अपनी बेबी के हाथ का खाना खाने जा रही हूँ, तो मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ, मेरी बेटी ने मेरे लिए खाना बनाया है। यहाँ पर काफी हैप्पी हो जाती और ये पोस्ट को देखकर फैंग और डैड तो काफी शॉक हो जाते हैं। डैड बोलते हैं क्या मैं मेरी बेटी के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, आखिर मुझे भी तो है कि बेबी के हाथ के खाना खाने का। पहले हम घर चलते और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे से वांजी के घर का, जहाँ पर दोनों बाहर खड़े होते हैं और फैंग बोलता है खाने की स्मेल तो यहाँ तक आ रही है, कितनी टेस्टी स्मेल है। डैड बोलते तुम्हारी मॉम ने तो अब तक रिप्लाई नहीं किया, हम क्या करें। तभी यहाँ पर पीछे से वांजी आ जाते और बोलती है क्या बात है। दोनों यहाँ पर काफी डर जाते हैं। डैड बोलते बेबी काफी भारी है ना, मैं इसे उठा लेता हूँ। और डैड उसके पीछे जाने लगते हैं। वो देखकर फैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं भी चला जाता हूँ, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर देख लूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। वो भी चला जाता है। और तभी यहाँ पर सुजिन आ जाती है पेट्रोल लेकर। आगे सीन जब यान बोलता है आप अंदर आ जाओ और फैंग तो दूर ही खड़ा होता है। और तभी वांजी वहाँ पर आती है, उसके लिए एक प्लेट लगा देती है। वो देखकर यान यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है ये प्लेट तो किसी डॉग के लिए दिखाई दे रही है, पर कोई और आने वाला है। ये देखकर फैंग यहाँ पर स्माइल देता है और आ जाता है। बोलते कि आपको एक बात पता है, मैं तो डॉग वाले मंथ में ही पैदा हुआ था। और यहाँ पर साथ में खाने लगता है। लेकिन तभी सुजिन घर के बाहर पेट्रोल को गिरा देती है। मिस बाई बोलती है अजीब सी स्मेल कैसी आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ। वांजी कहती मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और जहाँ पर डोर ओपन करते हुए अपने सामने सुजिन को देख लेते हैं। सुजिन यहाँ पर गुस्से में लेटर निकालते और कहती है मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वांजी सुजिन को रोकने जाती, दोनों की बीच हाथापाई होती और यहाँ पर लेटर को गिरा देती है। इस पर सुजिन तो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच में मिस बाई आ जाती हैं और सुजिन उन्हें चाकू मारने जाती है कि तभी यहाँ पर फैंग आ जाती है, चाकू फैंग को लग जाता है। ये देखकर वांजी जोर से चिल्लाती और कहती है भैया। ये सुनते फैंग दर्द में बोलते है फाइनली तुमने मुझे भाई कहा, तो क्या तुम मुझे माफ करोगी, लास्ट टाइम तुमसे माफी मांगता हूँ। वांजी बोलती तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर सब कोई आ जाता है। तभी यान यहाँ पर सुजिन को पकड़ लेता है। इस पर सुजिन कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। इस पर वांजी से थप्पड़ मारती है और बोलती बस बहुत हुआ।
वो फैंग के पास जाती है। फैंग बोलता है मैं काफी हैप्पी लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे मुंह से भाई सुना, और यहाँ पर बेहोश हो जाता है और जहाँ पर सब कोई रो रहा होता है। फैंग बोलता है मॉम डैड में काफी बुरा हूँ ना, इसलिए भगवान जी ने मुझे पनिश किया है, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में मैं अच्छा बनूंगा। जहाँ पर फैंग की हालत काफी ज्यादा सीरियस होती है और देखकर वांजी कहती है मैं तुम्हारा क्या करूँ। यहाँ पर मिस बाई आती और कहती है बच्चा अब तक नहीं उठा। वांजी इसने मुझे बचाया, तुम जानती हो दिल का उतना भी बुरा नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए भटक गया था, तुम इसे माफ कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास है। जी कहती मॉम मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इस टाइम फैंग को होश में देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ये सुनते फैंग की आंखों से आंसू आते हैं। तभी यहाँ पर उसकी हार्ट बीट बंद होने लगती है। वो देखकर दोनों चिल्लाते। डॉक्टर भागते हुए आते और कहते पेशेंट तो कोमा में जा रहा है या फिर पेशेंट की डेथ होने वाली है। यहाँ पर फैंग को CPR देते हैं। देखकर वांजी काफी घबरा जाते और चिल्लाते और कहती भैया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, प्लीज उठ जाओ। यहाँ पर भैया कहकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसकी हार्ट बीट वापस आने लगती है। देखकर डॉक्टर बोलते हैं फाइनली पेशेंट की हालत अब ठीक है, आपके भाई ने आपकी आवाज सुनकर खुद को होश में लाया है, वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। देखकर वांजी यहाँ पर स्माइल देते कहती सच में तुम पागल हो। और तभी हम सीन देखते सुजीन का, जहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है और कहती है मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले, मैं अमीर बनने वाली हूँ, लेकिन मेरे पैसे गए कहाँ पर। और सब कुछ यान और वांजी देखते हैं। यान बोलता है सुजीन पागल हो चुकी है, उसने अपने डैड को मार डाला और वो पूरी जिंदगी अपनी जेल में बिताएगी। और किसी इंच पर वांजी कहती है लाइफ में तो सब कुछ गलत ही हो रहा है। यान कहता है बेबी मैं जानता हूँ कि टाइम सही नहीं है, पर क्या तुम्हें याद है हमारी एंगेजमेंट हुई थी। वांजी बोलती है मतलब। यान बोलते तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरी वाइफ बनोगी, तब से रिंग में हमेशा अपने साथ में लेकर घूमता था कि कब तुम मुझे मिलोगी, तो फिर वांजी क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर वांजी यान को टीज करती और बोलती मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यान बोलते लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, प्लीज मुझसे शादी कर लो। इस पर वांजी स्माइल देते कहती है हाँ। तब यान उसे गले लगाता है और तब वहाँ पर उसे कॉल आता है कि फैंग को होश आ चुका है। फिर आगे सीन जब फैंग बोलता है आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम मेरा फेस देखना नहीं चाहती, मैं यहाँ से जाता हूँ। कहने लगता है कि तभी वांजी उसे पकड़ लेती है और बोलती भैया का तुम पागल हो गए हो, मॉम जाकर डॉक्टर को बुलाओ। तो फैंग बोलता है क्या तुमने मुझे भैया बोला, और मिस शू बोलती क्या तुमने मुझे मॉम बोला। यहाँ पर सब काफी हैप्पी हो जाते और वांजी को गले लगाते हैं। फाइनली वांजी सबको माफ कर देती है। वो देखकर आंटी बाई वहाँ से जाने लगती है कि तभी बोलता आप कहाँ जा रही हो। मिस शू बोलती है आप भी तो वांजी की माँ हो। किसी ऑफिस का कुछ दिन बाद का, जहाँ पर एम्प्लॉय कहती है वांजी से तुम कितनी बड़ी कामचोर हो, मैंने सुना कि तुम शू फैमिली की मिस्ट्रेस हो। यहाँ पर इसकी इंसल्ट करती है और बोलती है तुम ये काम को नहीं कर सकती, ये प्रोजेक्ट मेरा है। कि तभी सारी बातें फैंग सुन लेता है। कहता है क्या बात है। एम्प्लॉय कहती है लड़की आपकी बुराई कर रही है, ये कह रही कि ये आपकी मिस्ट्रेस है, आप इसे जॉब से निकाल दो, मेरे पास प्रूफ है। सुनते फैंग गुस्से में धक्का देता है। वांजी की फ्रेंड कहती है लड़की झूठ बोल रही, वांजी ने कुछ नहीं किया। फैंग बोलता है बेबी तुम्हारे भाई ने पूरे महीने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं चेंज हो चुका हूँ ना। फ्रेंड कहती क्या भाई। वांजी कहती हाँ ये मेरे भैया है। फैंग गुस्से में कहता है तुमने क्या बोला मेरी बेबी के बारे में, मैं तुम्हें जॉब से फायर करता हूँ। तो वांजी देखने लगती है। इस और फैंग बोलता है मेरा मतलब कि मैं तुम्हें दूसरी कंपनी में सेंड करता हूँ और 6 महीने बाद तुम इस कंपनी को ज्वाइन करोगी, तब तक तुम वहाँ पर झाड़ू पोछे का काम करोगी। एम्प्लॉय कहती लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट की नई टीम लीडर हूँ। तभी भी फैंग बोलता है कोई बात नहीं और वांजी के फ्रेंड से कहता है आज से तुम इस प्रोजेक्ट की न्यू टीम लीडर बनोगी। ये सुनकर तो काफी हैप्पी हो जाती है। वांजी से बोलता है बेबी तो मैं बदल गया ना। इस पर वांजी कहती है वेल डन, मैं तुम्हें 10 में से 9 स्टार देती हूँ। सुनकर तो फैंग काफी हैप्पी हो जाता है और कहता है मेरी बेबी ने मेरी तारीफ की, मैं इस बात को भी पोस्ट करता हूँ, और वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। ये देखकर वांजी भी काफी हैप्पी होती है। फिर आगे से ऑफिस छूटने के बाद कहाँ जहाँ पे यान कहता है मैं बेबी के साथ जाऊंगा। इस पर फैंग कहता नहीं मैं जाऊंगा कि मैं और बेबी तो की कंपनी में काम करते हैं ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यान बोलता है मैं बेबी का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम इससे दूर रहो, मेरे साथ लंच पर जाएगी। इस पर फैंग कहता नहीं वो मेरे साथ जाएगी। यहाँ पे दोनों लड़ने लगते हैं। तभी फैंग कहता है बेबी डोंट वरी, अगर तुम्हें यार नहीं पसंद तो फिर मैं तुम्हारे लिए दूसरा बॉयफ्रेंड ला दूंगा। वांजी कहती मॉम। तभी फैंग कहता है यहाँ से ये देखो मेरे पास बेबी का पर्स है, तो मैं बेबी के पास बैठूंगा। यहाँ पर दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सबकी वांजी की केयर करते हैं, सब साथ में लंच करते हैं। यान कहता है क्या बात है आप सब क्या मुझे भूल चुके हो, मुझे भी तो कोई पूछो। इस पर डैड कहते तुम खुद तो खाना सर्व कर सकते हो, तुम खुद ही कर लो। यहाँ पर सबकी हंसने लगता है। फिर आगे से घर का, जहाँ पे यान वांजी को पकड़ता है। वांजी कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यान बोलता है तुम यहाँ हो तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा और तुम मुझे और कितना इंतजार करवाओगी। वांजी कहती में कि तब यान उसे किस करने जाता है कि तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है। बोलता है बेबी ये मिल्क। गुस्से में कहता है क्या तुम दोनों क्या कर रहे हो। पर वांजी शाय फील करते और कहती वो हम दोनों रिलेशनशिप में है ना, और वो सब छोड़ो, तुम्हें डोर नॉक करके आना चाहिए था। फैंग कहते कम ऑन मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वांजी कहती ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बस मेरे पास। कहते सब छोड़ो तुम पहले मिल्क पियो और यान तुम मेरे साथ चलो।
तुमसे कुछ डिस्कशन करना है। चलाते वांजी मेरी बात तो सुनो। फिर आगे से नेक्स्ट डे कहाँ जहाँ पर यान कहता है चलो, वांजी कहती है कहाँ, बोलता है पता चल जाएगा। फिर आगे से कंपनी का जब फैंग कहता है मेरी बहन कहाँ गई, फ्रेंड कहती है वो तो ऑफिस आई नहीं है। ये सुनकर फैंग काफी शॉक हो जाता है। आगे से घर का जहाँ पर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं और बोलते हैं हमने शादी कर ली। वो देखकर फैंग बोलता है क्या मॉम, इसने मेरी बहन से जबरदस्ती शादी कर ली है। फैंग बोलता है ऐसी बात नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज आप मेरे मॉम डैड और तुम मेरे साले साहब हुए और वांजी कोई गलती नहीं, सारा मेरा फैसला था। फैंग कहता है मतलब, यान कहता है मैंने वांजी की किडनैपिंग की है, मुझे शादी के लिए लेकर गया। तो फैंग बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। इस पर वांजी कहती मॉम डैड भैया ऐसी कोई बात नहीं है, यान ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, तो पूरे मेरे कंट्रोल में है, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यहाँ पर वो स्माइल देती है। फैंग बोलता है लेकिन मेरी बहन तो मुझे अभी भी मिली है ना। डैड बोलते हैं हाँ मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ, तुम भी हमारे साथ रहोगे। इस पर यान कहता नहीं, बेबी का पूरा टाइम तो मेरा है ना, वो मेरे साथ रहेगी। पर डैड और फैंग कहता अच्छा हम तुम्हें अभी बताते हैं और यहाँ पर यान को पकड़ लेते हैं। यान कहता मुझे छोड़ो जाने दो यहाँ से। और ये देखकर मिस बाई, मिस शू और वांजी तीनों हंसने लगते हैं और यहाँ पर सबको हैप्पी होते हैं वांजी और यान की शादी से। इसी हैप्पीनेस के साथ ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।